बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। DAE अप्लाइड मैथमेटिक्स पार्ट 1 में आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स क्या है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के अननोन एलिमेंट्स को फाइंड करना सॉल्यूशन ऑफ दैट ट्रायंगल कहलाता है। अब एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल कोई भी हो उसके टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। यहां पर इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही। कोई भी ट्राइंगल है उसके टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, 3 उसकी साइड्स हैं, 3 उसके एंगल्स हैं, तो टोटल हमारे पास 6 हो गए। लेकिन हमारे पास एक ट्राइंगल है। अगर मैं ट्राइंगल के कॉर्नर्स की नेमिंग ऐसे कर दूं, कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C। सो ABC एक कोई रैंडम पे ट्राइंगल है। कैपिटल A के ऑपोजिट साइड को स्मॉल a से डिनोट किया जाता है, कैपिटल B के ऑपोजिट साइड को स्मॉल b से, और कैपिटल C के ऑपोजिट साइड को स्मॉल c से डिनोट किया जाता है। सो स्मॉल a बेसिकली B से लेकर C तक की लेंथ है। इसी तरह से A से B तक की लेंथ C और A से लेकर C तक की लेंथ B है। सो A B C तीनों ट्राइंगल की 3 साइड्स की लेंथ है। इसी तरह से हम इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। कैपिटल A कॉर्नर पर जो एंगल बन रहा है इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, कैपिटल B के कॉर्नर पे बीटा, और ये जो C कॉर्नर है यहाँ पर गैमा। सो अल्फा बीटा गैमा ये मेजरमेंट्स है बेसिकली हमारे ट्राइंगल के एंगल्स की। सो हमारे पास अल्फा बीटा गैमा 3 एंगल्स इंटीरियर एंड स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c ये 3 साइड्स होगी, तो टोटल 6 एलिमेंट्स हो गए। हमने क्या करना है? हमने ट्राइंगल को सॉल्व करना है, यानी उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। अब सोल्यूशन फाइंड करना क्या है कि आपको 6 एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स गिवन होंगे और कुछ को आपने फाइंड करना है। सो अननोन एलिमेंट्स को कैलकुलेट करना बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ दैट ट्राइंगल कहलाता है। सो ट्राइंगल को सॉल्व करना या उसका सॉल्यूशन फाइंड करना ये है कि अननोन एलिमेंट्स को कैलकुलेट किया जाए। अब अननोन एलिमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए एटलीस्ट आपके पास 3 एलिमेंट्स का होना जरूरी है। ट्राइंगल के 6 में से 3 एलिमेंट्स लाजमी आपके पास होने चाहिए, और उन 3 में से भी एक साइड का होना जरूरी है। यानी आपके पास जो 3 एलिमेंट्स गिवन है उनमें एक साइड हो, बाकी दोनों एंगल्स भी हो सकते हैं, बाकी दोनों साइड्स भी हो सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि एक साइड और एक एंगल है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन के लिहाज से ट्राइंगल जो है उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक वो टाइप है जो है ट्राइंगल्स की राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। सो वो ट्राइंगल्स जिनमें एक एंगल 90 डिग्री का हो वो राइट एंगल ट्राइंगल्स होती हैं। हम इनका सोल्यूशन अलग से देखेंगे। और फिर वो ट्राइंगल्स जिनमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। अब जिन ट्राइंगल्स में कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता वो राइट एंगल नहीं होती, सो उन्हें ऑब्लिक ट्राइंगल कहा जाता है। हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। हमारे चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बेसिकली रिलेटेड है सॉल्यूशन ऑफ ओनली राइट एंगल ट्राइंगल से। अब राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो पॉइंट्स यूज होंगे वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैट्रिक तक हमने इन सबको डिस्कस किया हुआ है, बस हमने इनको यूज करना है। हमें ट्राइंगल के 6 में से 3 एलिमेंट्स गिवन होंगे और हमने बाकी के 3 फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 3 पॉइंट्स। इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आप पॉइंट देखें, ये जो है ये जनरल है। किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्रीज होता है। तो एक तो हम ये यूज करेंगे। जैसे आप देखें कि आपको 2 एंगल्स गिवन है, लेट सपोज आपको अल्फा और बीटा गिवन है, सो यू कैन फाइंड गैमा with the help of this equation, means sum of 3 angles is equal to 180 degrees। आप 2 को सम करें, उसको 180 में से माइनस करें, आपके पास थर्ड एंगल आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
अब आपको इन तीनों में से अगर कोई सी दो चीजें गिवन हो तो आप उनको पुट करें, लाइक हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है, परपेंडिकुलर आपको गिवन है, आप इन दोनों की वैल्यू पुट करें, यहाँ से बेस को कैलकुलेट किया जा सकता है। और थर्ड हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, साइन, कॉस, टैन, सीकेंट, कोसीकेंट, कॉट। तो जिसमें से ये 3 जो हैं इनको यूज करना एनफ होगा। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमें पहले पता है, हमने पढ़ा हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्रीज का है। अब जो 90 वाला एंगल है, मैंने इस कॉर्नर को सी का नाम दे दिया। सो क्योंकि इसका नाम सी रखा है तो फिर यहाँ सी पर एंगल हमने गैमा लिया है, सो गैमा 90 होगा। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में अगर वो बताए, क्वेश्चन में ये तो पता होगा कि राइट एंगल है ट्राइंगल। सो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको अगर वो कहता है कि एंगल अल्फा है तो फिर आपने क्या करना है कि आपने 90 वाले कॉर्नर पे कैपिटल ए लेना है। सो कैपिटल ए के अगेंस्ट आपके पास अल्फा एंगल होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन में गिवन है कि 90 का एंगल जो है वो बीटा है या फिर वो बी पर बन रहा है, तो फिर आप यहाँ पर बी पॉइंट रखें और यहाँ पे आप इसको बीटा 90 को बीटा के इक्वल लेंगे। जहां तक बाकी दोनों की बात है तो वो आप कोई भी लेटर्स यूज कर सकते हैं। यहाँ आप ए रख लें, यहाँ बी रख लें, अगर आपने सी पे 90 रखना है। और ये भी हो सकता है कि ये बी हो जाए और ये ए हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ये नाम है। सो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। इन दोनों में से एक परपेंडिकुलर और एक बेस है। अब मैंने ये क्यों कहा कि एक परपेंडिकुलर एक बेस है, क्योंकि आप इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं। हाइपोटेन्यूज इज फिक्स्ड, 90 के ऑपोजिट, बाकी दोनों में से एक परपेंडिकुलर है एक बेस है। आप यहाँ पर देखें, मैंने थीटा लिखा है और इस ट्राइंगल में कहीं कोई एंगल थीटा नजर नहीं आ रहा, तो हमने ये देखना है कि थीटा बेसिकली क्या चीज है। थीटा यहाँ पर यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ जो एंगल है वो एंगल होता है जो बेस के साथ बन रहा है 90 के अलावा। लाइक अगर आपने इसको बेस कहा है, अब बेस में हमारे पास एक एंगल तो है 90 डिग्री, उसको छोड़ दें, दूसरा अल्फा है, तो इसका मतलब है थीटा की वैल्यू हमारे पास अल्फा होगी और ये सारे अल्फा ही होंगे। अब अगर आप इसको बेस ले रहे हैं और आप इसको परपेंडिकुलर ले रहे हैं, तो फिर इस केस में अगर ये बेस है तो फिर बेस में आपने देखना है 90 को छोड़ के दूसरा एंगल, 90 को छोड़ दें, दूसरा एंगल बेस पे बीटा है, तो आपके ये सारे थीटा जो हैं वो क्या बन जाएंगे, बीटा। कहने का मकसद ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ थीटा वो एंगल होगा जो आपकी राइट एंगल ट्राइंगल में बेस पे बन रहा है अदर देन 90। सो वो हम अपनी फिगर के अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। हमें देखना होगा कि हमें क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें क्या हमारे पास 90 का एंगल किस पॉइंट पे बन रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको फैसला करेंगे। सो राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हमने टोटल ये 3 पॉइंट्स यूज करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे किस तरह से हम राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।